Good morning students. Myself रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे बेटा वेलकम करता हूँ। आज अपन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग में ही अगली अपनी जो रिएक्शन जो है वो है बेटा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है बेटा कि जब अपन फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, ब्रोमीन से करवाते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन क्या नाम देते हैं बेटा, ब्रोमिनेशन नाम देते हैं। अब जब ब्रोमिनेशन की रिएक्शन अपन देखेंगे तो इसमें टू टाइप्स की कंडीशन अपने पास अवेलेबल है, तो अपने को इन कंडीशन को साथ साथ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक निश्चित प्रोडक्ट दे देता है कि हाउ कैन फॉर्म्ड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको वो रिएक्शन पर्टिकुलर वो ध्यान में रहनी है। ब्रोमिनेशन दे देगा तब तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है, लेकिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब देगा तो उस रिएक्शन का ही वो बनेगा, ये आप निश्चित रूप से उसमें ध्यान देंगे। तो मेरे पास पहला इसमें पॉइंट बेटा कि फिनॉल रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, कि जब मैं फिनॉल की किससे कराऊँ बेटा, एक्सेस अमाउंट ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रोमीन वाटर से इसकी मैं रिएक्शन कराऊँ। तो ब्रोमीन वाटर क्या होता है बेटा कि मेरे पास ब्रोमीन तो आप जानते हैं Br2 होता है ब्रोमीन, तो और इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, वाटर को ऐड कर दूँ, H2O को ऐड कर दूं, तो ये क्या बन गया बेटा, ब्रोमीन वाटर बन गया। टू फॉर्म वाइट पीपीटी, पीपीटी क्या होता है बेटा, प्रिसिपिटेट होता है कि जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को जो सब्सटेंस जो है वो अपनी टेस्ट ट्यूब में नीचे की ओर, अपने जो बॉटम जो है उसमें नीचे की ओर जमा हो जाता है, तो वो किसके फॉर्म में मिलता है अपने को, पीपीटी के फॉर्म में मिलता है, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल किसके फॉर्म में मिलता है बेटा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल के फॉर्म में ये अपने को मिलता है। तो यहाँ आप देखिए बेटा कि फिनॉल और फिनॉल की जो अपने पास रिएक्शन जो है वो अपन किससे करा रहे हैं बेटा, ब्रोमीन वाटर से करवा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से। तो यहाँ आपने जब फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखी थी, तो फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने पास उसकी दोनों तो ऑर्थो पोजीशन और एक इसकी पैरा पोजीशन, वहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होता है। तो अपने पास मैंने ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल लिए बेटा, 3 2 6, तो अपने पास तीन पोजीशन, दो तो कौन सी, ऑर्थो, और एक कौन सी बेटा, पैरा। इन तीनों पोजीशन पर कौन जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, और तीनों पोजीशन से यहाँ से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन, और इस Br से रिएक्शन करके क्या बना लेगा बेटा, HBr। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो मॉलिक्यूल जो बना, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसको तो हमेशा 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। तो अपने पास क्या बना, 2 4 6, ये पोजीशन बता दी बेटा कितने हैं, 3 हैं, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस प्रकार से जब अपन फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो अपने को मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है। क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक। इसका बी पॉइंट है बेटा ब्रोमिनेशन का कि फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन, कि जब अपन फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएं, ब्रोमीन से कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है बेटा CS2 और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला CCl4। सॉल्वेंट एट 273 केल्विन टेम्परेचर पे अपन करवा रहे हैं। गिव ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, तो अपने को क्या मिलता है बेटा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है और पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो अपने ने क्या किया बेटा कि ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, इस फिनॉल के मॉलिक्यूल में अपने पास रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, ब्रोमीन से, तो Br और Br लिखा हुआ है, इस Br का ब्रोमीन का क्या करवा दे बेटा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करवा दे। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही साइड में ट्रांसफर होंगे, तो किसी भी एक साइड में मैंने ट्रांसफर किए तो ये तो नेगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कि एक तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, ब्रोमाइड आयन बन गया, और एक मेरे पास क्या बन गया बेटा, ब्रोमोनियम आयन बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बेटा, हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे दूं बेटा, इस कार्बन को दे दूं, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये H+ और ये Br- आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, HBr को बनाएंगे। क्लियर है बात। अपने पास इस कार्बन पर नेगेटिव है तो नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा बेटा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन है बेटा, Br। तो इसके जुड़ने की संभावना कहाँ है कि ये ऑर्थो पे भी जुड़ेगा और
पैरा पे भी जुड़ता है। तो ऑर्थो पे जुड़ता है तो नाम क्या होगा, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो। और Br को क्या बोलते हो आप, ब्रोमो। और ये बचा हुआ कंपाउंड क्या है बेटा, फिनोल। तो नाम क्या हो गया कंपाउंड का, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। अपने पास ये पोजीशन कौन सी बेटा, पैरा, और Br जुड़ा हुआ है तो नाम क्या कहलाएगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। तो इस प्रकार से आपने देखा बेटा दोनों ही रिएक्शन ब्रोमिनेशन कहलाती हैं, लेकिन फिनोल की रिएक्शन जब मैंने ब्रोमीन वाटर से करवाई तो मेन प्रोडक्ट मेरे को क्या मिला, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और अपने ने जब फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मेन प्रोडक्ट अपने को ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल अपने को प्राप्त होता है। क्लियर हो गया होगा बेटा बात। अगली अपने पास पांचवा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और वो क्या बेटा, फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज जो है वो साइंटिस्ट का नाम है बेटा, और रीअरेंजमेंट क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो भी कार्बन हाइड्रोजन जो भी अपने पास प्रेजेंट है उन बॉन्ड्स की अपन पोजीशन को चेंज कर दे और वापस से दूसरे कंपाउंड की क्या कर ले, फॉर्मेशन कर ले। यानी कि न तो कोई मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर जाए और न किसी मॉलिक्यूल का क्या हो, एडिशन हो। तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ अपन क्या करेंगे बेटा कि जो पहले एक अपने को एडेक्ट मिल जाएगा उस एडेक्ट का क्या करवा देंगे, रीअरेंज करवा देंगे, तो अपने को मेन प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है। क्या करें बेटा कि फिनोल रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड, कि फिनोल की रिएक्शन सबसे पहले किससे कराते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं। तो ध्यान दे बेटा रिएक्शन, तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल जो है ये तो क्या बेटा, फिनोल का मॉलिक्यूल है, CH3C डबल बॉन्ड OCl। ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एसिटिल क्लोराइड कहलाता है। क्लियर बेटा बात। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर गए तो नेगेटिव और इस पर कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर गए तो नेगेटिव और कार्बन पे कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसका H+ और इसका Cl- आपस में जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, HCl। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये पार्ट जो है यानी कि एसिटिल जो ग्रुप जो है वो क्या बेटा, पॉजिटिव है। तो ये मैंने जोड़ा, तो जोड़ने पर मेरे पास क्या मिलता है बेटा, फेनिल एसीटेट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, फेनिल एसीटेट। यानी कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बना ना, ये मेरे पास क्या कहलाता है बेटा, फेनिल एसीटेट कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बातें आपको। आगे अपन क्या कह रहे हैं कि व्हेन फेनिल एसीटेट आर हीटेड विथ नाइट्रोबेंजीन, कि जब अपन फेनिल एसीटेट को क्या करें, नाइट्रोबेंजीन के साथ हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और किसकी उपस्थिति में करें, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट हो, और किस क्या है बेटा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, टू गिव ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो अपने को क्या मिलता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट की अपने को क्या होती है बेटा, प्राप्ति होती है। तो आगे की रिएक्शन कैसे होगी, देखो ध्यान देना यहाँ पे कि मेरे पास क्या बेटा कि इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में किसको दे दूं, कार्बन को दे दूं, तो कार्बन पर नेगेटिव और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी ऊपर बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे दूं, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पे कैसा आया, नेगेटिव, कार्बन पे कैसा आया, पॉजिटिव आया। क्लियर बेटा इतनी बात। ये अपन किसके साथ करवा रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन और AlCl3, इनकी अपन ने क्या ले ली बेटा, प्रेजेंस ले ली, इसमें अपन मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं। तो हीट के दौरान इसके जो बॉन्ड्स वगैरह जो क्लीवेज होंगे। अब देखो बात, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, अब नेगेटिव से कौन जुड़ता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन है मेरे पास, ये H+। तो ऑक्सीजन नेगेटिव से कौन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या बना बोलो, OH बना। अब ये कार्बन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव से कौन जुड़ता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, ये कार्बन, यानी कि ये पूरा ग्रुप C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये यहाँ जुड़ेगा, तो ये यहाँ पे जुड़ गया। ऐसी ही पॉसिबिलिटी कहाँ से होगी, पैरा पोजीशन से होगी, तो अपने पास ये पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल में आप देखो कि कोई बाहर गया क्या, नहीं गया। मैंने इधर कोई भी अपने पास इस मॉलिक्यूल में जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये इधर अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल नहीं लिखा मैंने, और न किसी को ऐड किया मैंने,
बस केवल क्या किया कि इनके बॉन्ड्स को क्लीवेज कराया और इनको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ बेटा, रीअरेंजमेंट कह रहा हूँ। यानी रीअरेंज करना यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बेंच पे 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्रम वाइज उनको, तो मैं उनको उठा के वापस से उनका क्रम क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। बैठे तो वही 5 थे, न तो कोई बाहर गया न कोई अंदर आया, तो वही अपने पास था कि इस कंपाउंड में जो अपने पास प्रेजेंट थे उनके बॉन्ड्स को ब्रेक किया और वापस से उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो मेरे पास ये जो कंपाउंड जो है, तो मैं इस OH को यदि हटा दूं तो बेंजीन और बेंजीन से क्या जुड़ा है बेटा, COCH3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। और इस बेंजीन और COCH3 के मॉलिक्यूल को मैं क्या कहता हूं बेटा, एसिटोफिनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटोफिनोन। अब मेन ग्रुप मैंने इसको मान लिया बेटा, तो मेन ग्रुप जब मैंने इसको माना तो ये तो मेरा कार्बन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये कार्बन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब सेकंड नंबर के कार्बन पे कौन जुड़ा बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं अब इसको क्या मान लूंगा, ब्रांच ऑफ कार्बन मान लूं, यानी कि मैं इसको एक सब्स्टिट्यूट्स मान लूं। तो कितने पे बेटा, 2 पे है, यानी पोजीशन कौन सी होगी बेटा, ऑर्थो। तो क्या लिख दूंगा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो गया। क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ऐसे ही इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो गया। तो ये जो रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है बेटा, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। सेकंड अपने पास अगली रिएक्शन बेटा, फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन होता क्या बेटा कि अपने पास CHO जो ग्रुप जो होता है, तो अपने पास CHO जो ग्रुप जो है, इस ग्रुप में अपने पास कितना कार्बन है बेटा, एक कार्बन है। और एक कार्बन जो होता है उस कार्बन को क्या कहा जाता है बेटा, फोम कहा जाता है। एक कार्बन को क्या कहा जाता है, फोम कहा जाता है। तो अपने पास फिनोल कंपाउंड, और उस फिनोल कंपाउंड से किस ग्रुप के जुड़ने को बेटा, CHO ग्रुप। और CHO ग्रुप को अपन आप जानते हो क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो अपने पास डेफिनेशन क्या आ गई बेटा कि फिनोल और फिनोल से क्या जुड़ना, CHO ग्रुप का ऐड होना, क्या कहलाता है बेटा, फॉर्माइलेशन कहलाता है। अब इस फॉर्माइलेशन में अलग अलग अपने को रिएक्शन दी हुई है, जिसमें सभी रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट CHO जो ग्रुप है, एल्डिहाइड जो ग्रुप है, वो उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या करेगा बेटा, इंट्रोड्यूस्ड होगा, वहां पे वो अटैच होगा, जुड़ जाएगा। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले अपने पास रिएक्शन है बेटा गाटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन को गाटरमान कोच के नाम से भी अपन जानते हैं। गाटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन कह दें या गाटरमान रिएक्शन कह दें। क्लियर है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज कैरिड आउट विथ द मिक्सचर ऑफ HCN एंड HCl। कि क्या कह रहे बेटा कि फिनॉल जो है उस फिनॉल की रिएक्शन अपन सबसे पहले किससे कराएंगे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2। किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट क्या लेंगे, ZnCl2 लेंगे। एल्डिमीन इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा बेटा, एल्डिमीन बनेगा। किसके फॉर्म में, एज ए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है कि अपने पास जब अपन कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में बीच में बनने वाला जो सब्सटेंस जो होता है वो अपने पास क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस, और उसका क्या करवाएंगे, इंटरमीडिएट जो बनेगा उसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ऑफ एल्डिमीन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो फिर क्या बनता है बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या बनता है, एज ए फाइनल प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देखिए। अच्छा, इस रिएक्शन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, लगभग हर साल ही ये रिएक्शन पूछी जाती है। यहाँ मैंने लिखा बेटा HCN, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और HCl ये मैंने लिख दिया बेटा, मेंशन कर दिया। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जाएंगे तो नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। HCl की अपन बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl कैसा है, नेगेटिव है। अब इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन। तो क्या बना बेटा, NH। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा चुके थे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बचेंगे, 2 बॉन्ड बचेंगे। अपने पास कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन है, Cl है, तो ये अपने ने ये जोड़ दिया। तो मेरे पास एक क्या बना, CHCl डबल बॉन्ड NH। क्लियर बात। ये जो रिएक्शन जो है वो मैं किसकी प्रेजेंस के साथ करा दूंगा बेटा, कैटालिस्ट ले लूंगा ZnCl2। क्लियर बात। अब फिनोल
ये मेरे पास क्या है बेटा, फिनोल का मॉलिक्यूल, और ये मेरे पास क्या है बेटा, इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन जब मैंने HCl और HCN के मिक्सचर की रिएक्शन करवाई तो मेरे पास जो सब्सटेंस जो बना इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ से आप देखो इसका तो हाइड्रोजन और इसका क्या बेटा, क्लोरीन, आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे बेटा, HCl बना लेंगे। तो ये बाहर क्या चला गया, HCl चला गया। क्लियर है। अब अपने पास जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव कार्बन ये पॉजिटिव कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, अपने पास CH डबल बॉन्ड NH, तो अपने पास क्या बन गया बेटा, इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट क्या कहलाता है बेटा, एल्डिमीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्डिमीन। यहाँ देखो ये अपने लिख रखा था कि एल्डिमीन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, तो अपने को क्या बन गया, एल्डिमीन बन गया। अब ये एल्डिमीन जो बना इसका मैं क्या कराऊंगा बेटा, हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। तो हाइड्रोलिसिस में सिंपल सा आप ये ध्यान रख लीजिए कि जब अपने पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का क्या होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अपने पास कार्बन और कार्बन से अपने पास CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो अपने पास क्या जुड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुड़ने से अपने पास ये बनेगा, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन जो हैं वो नाइट्रोजन से जुड़कर क्या बना लेंगे बेटा, अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेगा। या फिर आप H2O नहीं लेकर आप H3O हाइड्रोनियम आयन से भी आप इसको हाइड्रोलाइज करवा सकते हो। तो अपने पास ये जो मॉलिक्यूल जो बना वो क्या कहलाता है कि मैं यदि इसको हटा दूं, यानी कि OH जो ग्रुप है इसको हटा रहा हूँ, तो मैं बेंजीन और बेंजीन से मेरे पास क्या जुड़ा बेटा, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजीन और बेंजीन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, बेंजेल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन और बेंजीन से CHO ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, बेंजेल्डिहाइड। पोजीशन कौन सी है, पैरा है, और OH ग्रुप का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या बना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। यानी कि मेरे को प्रोडक्ट क्या मिला, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड मेरे को प्रोडक्ट मिल गया। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते बेटा, गाटरमान रिएक्शन या गाटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। अगली इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लेना बेटा, राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान में क्या होता है कि व्हेन फिनोल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, क्या कहलाता है, क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या लेंगे बेटा, जैसे NaOH ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या KOH ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। CHO ग्रुप गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द रिंग, तो CHO जो ग्रुप है, CHO ग्रुप कौन सा बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको अपन फॉर्माइलेशन कह रहे थे, कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन रिंग में जुड़ेगा, एट ऑर्थो पोजीशन। कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पे, टू द फिनोल। किसकी ऑर्थो पोजीशन, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन। सैलिसिलैल्डिहाइड इज फॉर्म, और क्या बनाता है बेटा, सैलिसिलैल्डिहाइड की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। यानी कि अपने को प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सैलिसिलैल्डिहाइड कहलाता है। क्लियर है बेटा यहाँ बात आपको। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी बेटा, राइमर-टिमान की, कि अपने पास फिनोल का मॉलिक्यूल और फिनोल के मॉलिक्यूल की रिएक्शन अपन किससे करा रहे बेटा, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ अपन क्या ले रहे बेटा, उसका मीडियम कैसा लिया है, एल्कलाइन। तो एल्कलाइन मीडियम के लिए आपको क्या चूज करना है, या तो NaOH का मॉलिक्यूल लेना है, या फिर किसका मॉलिक्यूल, KOH का मॉलिक्यूल लेना है। तो मैंने किसका मॉलिक्यूल लिया बेटा, 3 मॉलिक्यूल किसके लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल काम में लिए हैं। अब यहाँ आप देखो बेटा, तो 3 तो अपने पास क्या है बेटा, पोटेशियम, और 3 ही क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा, KCl बनेगा। टोटल हाइड्रोजन देखो बेटा, 3 तो ये है मेरे पास, और एक अपने पास क्या बेटा, ये है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बेटा, 3 है। तो 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन और 4 क्या है बेटा, हाइड्रोजन। आपस में जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बचा क्या, वो देखो, एक तो कार्बन बच गया और एक क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। एक तो कार्बन बचा और एक क्या बचा, ऑक्सीजन बच गया। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बेटा पहले से कार्बन से, तो अपने पास जब CO ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ जुड़ता है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन तो ये जुड़ जाएगा, और CO ये था, तो इसको मैं कंप्लीट ये लिख सकता हूँ बेटा दोनों को मिला के, कि मेरे पास कौन सा ग्रुप बन गया बेटा, CHO ग्रुप बन गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या कहलाता है बेटा,
सैलिसिलएल्डिहाइड कहलाता है। तो ये जो अपने पास रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है बेटा, राइमर-टिमान रिएक्शन। और ये याद रखना, इसके साथ साथ क्या कहलाती है, फॉर्माइलेशन, क्योंकि अपने ने कौन सा ग्रुप एंटर कर रहे हैं, CHO ग्रुप को एंटर कर रहे हैं। CHO ग्रुप का एंटर करना क्या है, अपने पास फॉर्माइलेशन है। आगे मैं ये राइमर-टिमान वापस से पढ़ाऊंगा, उसमें COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा, तो उस रिएक्शन को भी मैं राइमर-टिमान कहूंगा, लेकिन डिफरेंस करने के लिए मैं उसको क्या कह दूंगा, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन कह दूंगा। ये राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन है, आगे कौन सी आएगी, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन आएगी। अगली अपने पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, डफ रिएक्शन। व्हेन फिनोल इज हीटेड विथ हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, कि जब मैं फिनोल के मॉलिक्यूल को किसके साथ हीट करूं बेटा, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ क्या करूं, हीट करूं। एंड बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला बेटा H3BO3 और हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का फॉर्मूला CH2 का होल 6N4 क्या कहलाता है बेटा, हेक्सामेथिलीन और टेट्रामीन। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल आप जानते हैं बेटा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल एल्कोहल में पढ़ाया था, क्या कहलाता है बेटा, ग्लिसरॉल। क्या देता है बेटा, सैलिसिलएल्डिहाइड इज फॉर्म। तो क्या बनता है बेटा, सैलिसिलएल्डिहाइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब देखो इस रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे बेटा, ये जो अपने पास ये जो रिएक्शन जो है वो क्या बेटा, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। यदि मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग हो जाएगी, और दूसरी चीज़ अपने पास इसकी जो मैकेनिज्म है वो सिलेबस में भी नहीं है। तो इसको आप सीधा सीधा याद कैसे करेंगे बेटा, कि अपने पास ये तो क्या है, फिनोल का मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला आपको याद है CH2 का होल 6N4, ये क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन होता है, ये फॉर्मूला अपने को याद है। बोरिक एसिड H3BO3, ये फॉर्मूला भी अपने को याद है। प्रेजेंस किसकी ले ली, ग्लिसरॉल की। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट जो बनना है वो क्या बनना है, अभी मैंने रिएक्शन करवाई थी गाटरमान कोच सिंथेसिस या गाटरमान रिएक्शन, तो उसमें मेरे पास इंटरमीडिएट बना था एल्डिमीन। तो एल्डिमीन का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो अपने पास एल्डिमीन का जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, OH, यहाँ पर क्या था CH डबल बॉन्ड, अपने पास NH। इस प्रकार से अपने पास क्या था बेटा, ये फॉर्मूला अपने पास ये बन गया था। क्लियर है। अब अपने को क्या करना है बेटा, कि आपको जब डफ रिएक्शन आप उसको करेंगे तो अपने को ये सब फॉर्मूले तो आपको आते ही हैं, आपको याद है। अब अपने को इसका क्या बनाना है, एज ए एडक्ट बनाना है। तो मैं एल्डिमीन का फॉर्मूला मेरे को याद था, कहाँ से, गाटरमान रिएक्शन से। तो क्या करूँगा, इसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा कर दिया, एल्किल ग्रुप के द्वारा कर दिया। किसके द्वारा कर दिया, एल्किल ग्रुप के द्वारा कर दिया। तो अब ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला, क्या ये दोनों फॉर्मूले सेम है बेटा, दोनों सेम है। तो ये मेरे को याद था पहले से, तो मेरे को इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और ये मैंने कहाँ से याद किया था, गाटरमान रिएक्शन से याद कर लिया था। क्लियर है बात। तो सीधा सीधा इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इसका मैं क्या कराऊंगा बेटा, हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। तो हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का टूटेगा। तो कार्बन से तो कौन जुड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन। तो कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, CHO बना। कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, CHO। और इधर मेरे पास क्या है बेटा, CH3 और N से क्या जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन। N से क्या जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बना, CH3NH2। CH3NH2 क्या कहलाता है, मेथिलामीन कहलाता है, यानी कि एल्किलामीन बन गया। और बेंजीन OH और CHO बना, और ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बेटा, सैलिसिलएल्डिहाइड कहलाता है। क्या बन गया अपने पास, सैलिसिलएल्डिहाइड की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन हो गई। तो आपने गाटरमान रिएक्शन देखी, आपने राइमर-टिमान रिएक्शन देखी, और तीसरी अपने पास डफ रिएक्शन देखी। तीनों में ही कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेटा, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। इसलिए तीनों ही रिएक्शन क्या कहलाती हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर हो गए यहाँ तक बात। अगला अपने पास क्या बेटा, कार्बोक्सिलेशन है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि जब अपन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बेटा, COH, ये जो ग्रुप है उसको बेंजीन रिंग से क्या कर दे बेटा, इंट्रोड्यूस कर दे, उससे जोड़ दें, तो वही रिएक्शन अपने पास क्या कहलाती है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है। डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, कि जब अपने पास फिनोल जो है, अपने पास ये अपने कंपाउंड जो है ये क्या है बेटा, फिनोल है। अब इस फिनोल से क्या जुड़े, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े। क्या जुड़े,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O OH, ये अपने पास ये जुड़े, या तो कहाँ जुड़े, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े, या फिर वो कहाँ जुड़े, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाए, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अपन डिस्कस करें राइमर-टिमान रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कहोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, राइमर-टिमान वापस कैसे आ गई, तो याद करो बेटा वो रिएक्शन कौन सी थी, राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन है, वहां पर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा था, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, और अब कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। तो अब ये कौन सी है, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन है, और वो कौन सी थी, राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, और प्रोडक्ट भी क्या होगा, अलग अलग बनता है। तो क्या करें कि फिनोल रिएक्ट विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, की फिनोल की रिएक्शन किससे कराएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 इन बेसिक मीडियम, किसमें कराएं, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए अपन क्या ले लें, NaOH ले लें या KOH ले लें, टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। तो क्या बनता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड बनता है। बोलो राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन में क्या बना था, सैलिसिलैल्डिहाइड बना था, सैलिसिलैल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ रिएक्शन को देखिए बेटा, फिनोल और फिनोल की रिएक्शन मैंने किससे कराई, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और क्या लिया, मीडियम कैसा लिया, एल्कलाइन, बेसिक मीडियम लिया, तो मैंने क्या ले लिया, KOH या फिर NaOH ले सकते हो। कितने पोटेशियम, 4, कितने क्लोरीन, 4, 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, KCl बनेगा। कितना, 4 KCl। हाइड्रोजन कितने बेटा, टोटल 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो क्या बनेगा बेटा, 2H2O। क्या बन गया, 2H2O। कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 तो ऑक्सीजन बच गए मेरे पास। यहाँ क्या बच गया, 1 कार्बन बच गया, 2 तो ऑक्सीजन बच गए, 1 कार्बन बच गया। अब एक चीज देखो कि ये जो कार्बन जो था इससे हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है, तो मेरे पास क्या बचा, एक तो कार्बन बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, और एक इस हाइड्रोजन को भी तो काम में लूंगा। ये हाइड्रोजन जोड़ो बेटा, तो मेरे पास क्या बना, COOH, और COH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ जुड़ा, उसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। तो ये जो प्रोडक्ट जो बना वो क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। तो और ये रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, राइमर-टिमान रिएक्शन, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, कार्बोक्सिलेशन लिख लेंगे। क्लियर हो गए होगा बेटा बात।